छात्रों, आज हम कारक के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, आपका पाठ जो है डॉक्टर का अपहरण, इस पाठ के नीचे आपको स्वाध्याय के लिए कारक पर सवाल दिया गया है। तो इसमें आपको पाठ में से ही कारक जो है तो उनके वाक्य चुनने हैं और कारक का चिन्ह और नाम भी लिखना है। और ऊपर देखिए, यहाँ निम्नलिखित वाक्यों में कारक रेखांकित कर उनके नाम और चिन्ह लिखकर पाठ से अन्य वाक्य खोजकर तालिका में लिखना है। ये यहाँ तो वाक्य दिए गए हैं आपको, तो उन्हें भी आपको पेज नंबर 25 पर देखिए, तो वहाँ पर आपको वाक्य जो दिए गए हैं उनमें से आपको कारक ढूंढने हैं और उन कारकों के नाम लिखने हैं। तो इसके लिए ही यह जो है प्रकरण व्याकरण का वह हम देखने जा रहे हैं। तो कारक की परिभाषा, भेद एवं उदाहरण हम देखेंगे। कारक की परिभाषा, कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। तो ये कारक के भेद जो हैं 8 प्रकार के भेद होते हैं मुख्यतः। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो हर एक के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो कर्ता कारक यानी जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिससे कार्य को करने वाले का पता चलता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह जो है ने होता है, कभी कभी शून्य भी होता है। शून्य होता है यानी आगे हम देखेंगे शून्य का अर्थ क्या है। रामू ने अपने बच्चों को पीटा। यहाँ पर देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह जो है वह ने आ गया है, यानी कर्ता के आगे ने लग गया है। आगे का वाक्य जब हम देखेंगे, समीर जयपुर जा रहा है, तो यहाँ पर समीर के आगे यानी क्रिया, जयपुर जाने की क्रिया यहाँ समीर कर रहा है, लेकिन उसके आगे ने चिन्ह नहीं लगा हुआ है। नरेश खाना खाता है, यहाँ पर भी देखिए ने चिन्ह नहीं लगा है, यानी नरेश के द्वारा खाने की क्रिया हो रही है लेकिन ने आगे नहीं लगा हुआ है। यहाँ आगे का वाक्य जब हम देखेंगे, विकास ने, तो यहाँ पर ने आ गया है, यानी ही कर्ता कारक का चिन्ह जो है वह शून्य और ने होता है। शून्य होता है यानी ही कोई भी चिन्ह, ने चिन्ह आगे आता नहीं है। नरेश खाना खाता है, इस प्रकार से वाक्य लिखा जाता है। तो जिससे भी हमें बोध होता है कि कर्ता के कार्य करने का बोध होता है, तो वह कर्ता कारक कहलाता है। आगे दूसरा प्रकार हम देखेंगे, कर्म कारक। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव यानी असर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। गोपाल ने राधा को बुलाया। यहाँ पर देखिए, राधा यह जो है कर्म है और उसे आगे को चिन्ह लग गया है और यह जो है वह कर्म कारक है। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, घोड़े को, तो क्रिया के व्यापार का फल जो है वह घोड़े पर पड़ रहा है और उसके आगे को यह कारक चिन्ह आ गया है और वह कर्म कारक है। बच्चे ने माँ को खाना खिलाया, बच्चे को, यहाँ भी ये क्या है, कर्म कारक है। मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया, तो यह कुत्तों को, यह क्या है, कर्म कारक है। तो को चिन्ह और कर्म है, कर्म को वह लगा है, तो आपको याद रखना है कि वह कर्म कारक कहलाएगा। अब हम देखेंगे करण कारक। वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। यानी जिस साधन के द्वारा क्रिया होती है उसे और उसके आगे से यह चिन्ह या के द्वारा चिन्ह लग जाता है, तो वह जो है वह करण कारक कहलाता है। उदाहरण देखेंगे हम आगे, बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। तो देखिए, खेलने की क्रिया किस साधन से हो रही है, गाड़ियों से। आगे का वाक्य देखिए, पत्र को कलम से लिखा गया है। अब पत्र को लिखा गया है लेकिन किससे लिखा गया है,
तो कलम इस साधन के द्वारा, और इसीलिए कलम से यह क्या है, करण कारक है। रावण ने राम को बाण से मारा। अब राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर देखिए बाण से यह क्या है, करण कारक है। इस वाक्य में देखिए राम ने यह कर्ता भी आ गया, यानी कर्ता कारक भी आ गया, रावण को यह कर्म कारक भी आ गया और करण कारक भी, यानी तीनों भी इस वाक्य में आ गए हैं। तो आपकी समझ में आ जाएगा क्रिया के करने वाले का बोध किससे हो रहा है, राम से, और क्रिया किस पर हो रही है, रावण पर, और आगे चिन्ह कौन सा आया है, को, और यह जो है मारने की क्रिया किस साधन के द्वारा हो रही है, बाण से, इसलिए यह करण कारक है। आगे का वाक्य देखिए, अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है या पुस्तकों द्वारा लेता है, के पुस्तकों के द्वारा लेता है। इस प्रकार से भी यह वाक्य बनता था और इसीलिए यह क्रिया के साधन का बोध कराता है, क्रिया के साधन की जानकारी देता है पुस्तकों से या पुस्तकों के द्वारा, इसीलिए पुस्तकों से यह क्या है, करण कारक, या पुस्तकों के द्वारा यह भी क्या है, करण कारक। आगे देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ देना होता है जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या चिन्ह जो है के लिए या को होते हैं। कौन कौन से चिन्ह होते हैं, एक तो के लिए या को, ये दो चिन्ह होते हैं। तो देखेंगे हम उदाहरण, माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, तो बच्चे के लिए ये क्या है, यहाँ पर संप्रदान कारक। विकास ने तुषार को गाड़ी दी, तो तुषार को यह क्या है, संप्रदान कारक। रमेश के लिए कोई उपहार लाया है, रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है, तो मेरे लिए यह क्या है, यहाँ पर संप्रदान कारक। तो आपको याद रखना है इन चिन्हों को, खाली को जो है वह, और हमने कर्ता कारक में भी कर्म कारक में भी देखा था को चिन्ह, तो वहाँ पर कुछ देने की क्रिया हो रही है, किसी के लिए कुछ करने की, देने की, तो वह संप्रदान कारक, लेकिन उस पर क्रिया हो रही है तो फिर वहाँ पर वह कर्म कारक है। इन बातों को आपको याद रखना है, दोनों में ये अंतर है। जैसे कि रावण को मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, तो रावण को वहाँ पर क्या है, तो वह कर्म कारक है, लेकिन यहाँ पर जो है विकास ने तुषार को गाड़ी दी, तो यहाँ देने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर फिर ये को जो है यह संप्रदान कारक है। तो दोनों को में क्या अंतर है, यानी दो जगह पर को लगते हैं, लेकिन उसमें क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, ये आपको ध्यान में लेते हुए फिर उसका भेद जो है वह आपको बताना है। आगे देखिए अपादान कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है, तो इससे चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है। देखिए अपादान कारक और करण कारक में भी से चिन्ह है, लेकिन वहाँ पर क्रिया किस साधन के द्वारा हो रही है उसका बोध होता है, जबकि यहाँ अलग होने का बोध होता है। तो किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का यहाँ पर बोध होता है। तो देखिए यहाँ से का मतलब किसी चीज़ से अलग होना दिखाने के लिए यहाँ पर से प्रयुक्त होता है, और वहाँ पर जो से प्रयुक्त होता है वह क्रिया किस से हो रही है। जैसे राम ने रावण को बंदूक से मारा, तो वहाँ पर
मारने की क्रिया बाण से हो रही है, यह बताया जा रहा है। या शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। इस प्रकार से हम वाक्य लेते हैं। तो बंदूक से, यह मारने की क्रिया जो है बंदूक से हो रही है, और वहाँ का से जो है वह करण कारक है। करण कारक यानी क्रिया के साधन का बोध। तो आप उसके आगे इस प्रकार से लिख कर रख सकते हो ताकि आपको कंफ्यूज न हो। और अपादान कारक में अलग होने का बोध, दो वस्तुओं के या दो चीज़ों के अलग होने का बोध से जब होता है तब वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सुरेश छत से गिर गया। तो यहाँ पर अलग होने की क्रिया, छत से अलग होने की क्रिया यहाँ पर दर्शाई जा रही है, और इसीलिए छत से यह क्या है, यहाँ पर करण कारक नहीं है, तो यहाँ पर वह अपादान कारक है, क्योंकि अलग होने का बोध यहाँ पर हो रहा है। सांप बिल से बाहर निकला। अब यहाँ पर देखिए, बिल से सांप अलग हो गया है, और इसीलिए बिल से क्या है, यहाँ पर अपादान कारक है। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। तो यहाँ पर भी देखिए, सूर्य और पृथ्वी में अंतर है, अलग होने का बोध है, और इसीलिए सूर्य से यह अपादान कारक है। आगे के वाक्य में देखेंगे हम, आसमान से बिजली गिरती है। तो यहाँ पर भी देखिए, बिजली जो है आसमान से अलग होती है, यह दर्शाया गया है से, और इसीलिए यहाँ पर ये जो से है आसमान से, यह अपादान कारक है। आगे देखेंगे संबंध कारक। संबंध कारक में ही उसका नाम छिपा हुआ है। तो जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि यह किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की ये होते हैं। तो ये बाकी चिन्ह जो है ये यहाँ पर नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए, ये चिन्ह जो है यहाँ पर नहीं होते, नानी ने, ये नहीं होते हैं। और फिर भी चलो ठीक है। तुम्हारी बेटी इस प्रकार से हो सकता है, वहाँ पर तुम्हारी बेटी वगैरह, तो फिर वहाँ पर वह संबंध कारक कहला सकता है। वह राम का बेटा है। का, यह जो है ज़्यादातर का की के आता है इसमें, तो वह राम का बेटा है। या सीता तुम्हारी बेटी है, तो तुम्हारी, वहाँ पर तुम्हारी जो है वह संबंध कारक है। और यह सुरेश की बहन है, तो ये की जो है संबंध कारक। बच्चे का सिर दुख रहा था, तो ये दुख ऐसा नहीं चाहिए था, सिर दुख रहा था, दुख इस प्रकार का चाहिए था। यह सुनील की किताब है, तो कि यह संबंध दर्शा रहा है सुनील और किताब में। यह नरेश का भाई है, तो इस प्रकार से यह संबंध यहाँ पर दर्शाए गए हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। आगे देखिए, अधिकरण कारक। अधिकरण का कारक, अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। वह रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता है, तो वह रोज़ सुबह गंगा किनारे पर जाता है, यानी यहाँ पर छिपा हुआ है, तो यह भी जैसे अधिकरण कारक है कि, तो जैसे क्रिया के आश्रय का बोध जब होता है, यानी उसका आधार क्या है यह जब बताया जाता है, तो वह जो है अधिकरण कारक कहलाता है। वह पहाड़ों के बीच में है, तो देखिए वो उसके होने का यानी बीच में होने का बोध यहाँ पर हो रहा है, तो यह आश्रय का, आधार का, और इसीलिए ये अधिकरण कारक है। मनु कमरे के अंदर है, तो अंदर से भी हमें बोध हो रहा है, जैसे कि उसके, तो इसीलिए यह जो है वह अधिकरण कारक है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में
हुआ था। में देखिए यहाँ पर आया में, यह क्या है? अधिकरण कारक। ज़्यादातर में और पर इसका चिन्ह होता है। फ्रीज में आम रखा हुआ है, तो ये में जो है यह अधिकरण कारक है। तो आपको ये याद रखना है। अधिकरण कारक, करण कारक नाम एक जैसे है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो करण कारक का चिन्ह से है और अधिकरण का चिन्ह जो है अधिकरण कारक का वह में और पर है। तो ये आपको याद रखना है ताकि कंफ्यूज आप न हो। संबोधन कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, तो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की परिभाषा करने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक के अरे, हे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं। हे राम, बहुत बुरा हुआ, तो यहाँ पर जैसे भगवान को आवाज़ दी गई हे राम, तो ये हे राम क्या है? संबोधन कारक। या अरे भाई, तुम तो बहुत दिनों में आए, तो अरे भाई ये क्या है? संबोधन कारक। अरे बच्चों, शोर मत करो, तो अरे बच्चों ये क्या है? संबोधन, पुकारना, आवाज़ लगाना, बुलाना, तो इसके अर्थ में यह आए हैं, तो यह संबोधन कारक कहलाएंगे। हे ईश्वर, इन सभी नादानों की रक्षा करना, तो हे ईश्वर संबोधन कारक है। अरे यह इतना बड़ा हो गया, तो अरे यह क्या है? संबोधन कारक। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर देखिए वह चिन्ह भी दिए गए हैं। यहाँ पर भो की जगह अरे अजी होना चाहिए था। अजी इस प्रकार से, ए अरे अजी। तो यहाँ पर भी देखिए चिन्ह की जो है यहाँ पर सूची दी गई है आपको, चिन्ह सहित कारक की सभी, तो इसे आपको देखना है। यहाँ पर देखिए से जो है वह अलग होने के अर्थ में है। से करण कारक यानी स्वे द्वारा क्रिया किसके द्वारा हो रही है। यहाँ पर के लिए दिया है, को नहीं दिया है, लेकिन को भी यहाँ पर है, आपको याद रखना है। ने यहाँ शून्य भी होता है, ये आपको याद रखना है। में, पर, है, अजी यहाँ याद रखना है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखिए। आगे देखिए कर्ता कारक पहचानने की क्या ट्रिक है। तो वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे रोहन ने कहानी लिखी, या वानी ने खाना पकाया, तो यहाँ पर जो है, तो इन वाक्यों में रोहन, वानी काम करने वाले हैं और अतः कर्ता कारक है, और इसीलिए इन्हें कर्ता कारक कहा जाता है। इनके बाद में ने चिन्ह आता है, कभी कभी ने चिन्ह आता भी नहीं है। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्र को पीटता है, तो छात्र को जो है वह क्या है? कर्म कारक। यहाँ पर भी देखिए को और शून्य दोनों भी चिन्ह होते हैं। सीता फल खाती है, अब यहाँ पर देखिए सीता फल को खाती है, इस प्रकार से भी यह वाक्य बन सकता था, लेकिन ऐसा वाक्य नहीं बनाया गया। यहाँ सीता फल खाती है यानी फल यह क्या है? यहाँ कर्म कारक है, और यहाँ पर शून्य चिन्ह है, यानी चिन्ह नहीं दिया गया है, को चिन्ह। तो इस बात को आपको याद रखना है। आगे देखिए करण कारक, जिस साधन से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। तो जैसे बच्चा बोतल से दूध पीता है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, गेंद बोतल की सहायता से यहाँ पर काम हो रहा है, और इसीलिए यह करण कारक है। बच्चा बोतल से दूध पीता है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो खेलने की क्रिया गेंद से हो रही है, दूध पीने की क्रिया बोतल से हो रही है, तो ये से जो लगा है हमें क्रिया के साधन का बोध कराता है, और इसीलिए यह करण कारक है। आगे देखिए संप्रदान कारक, जिसके लिए कर्ता कुछ कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गरीबों को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ। यहाँ पर गरीब
मेरे लिए काम किया, इनके लिए काम किया जा रहा है, अतः यह संप्रदान कारक है। यानी संप्रदान कारक में किसी के लिए कुछ करना या किसी को कुछ देना, तो इसका बोध अगर हो रहा है किसी के लिए कुछ कार्य करने का या कि तो फिर ऐसे समय जो है वह संप्रदान कारक कहलाता है। अब अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वहाँ अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पेड़ से आम गिरा, हाथ से छड़ी गिर गई, तो इन वाक्यों में अलग होने का बोध हो रहा है उस चीज़ का, और इसीलिए फिर यह क्या है, अपादान कारक। अब देखिए, हम देखेंगे आगे का प्रकार संबंध कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सीतापुर मोहन का गांव है, तो मोहन का यह क्या है, यहाँ पर संबंध कारक। सेना के जवान आ रहे हैं, अब सेना के यह क्या है, संबंध कारक। तो इसका चिन्ह ज़्यादातर काकी के होता है। इन वाक्यों में मोहन का उसे गांव से और सेना का जवान आदि शब्दों का आपस में संबंध होने का पता चलता है। तो संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर रक्षा करो, अरे बच्चों शोर मत करो। तो अरे हे ईश्वर शब्दों से पता चलता है कि उन्हें संबोधित किया जा रहा है और इसीलिए यह संबोधन कारक है। तो हमने देखा कि इस प्रकार से हम ये 8 जो भेद है कारक के उन्हें पहचान सकते हैं, उनके चिन्ह भी हमने देख लिए हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको पाठों में से इन्हें ढूंढना है और देखना है कि कौन सा कारक कहाँ पर आया हुआ है, उसका भेद क्या है, ये आपको देखना है। यहाँ पर देखिए और भी उदाहरण दिए गए हैं। कर्ता कारक क्रिया के करने वाला जो है, जैसे मनीष ने फ़ोन किया, ये फ़ोन करने वाला कौन है, मनीष है, और आगे उसके ने लग गया है, तो ने क्या है, यहाँ पर कर्ता कारक है। कर्म कारक देखिए, जिस पर क्रिया यानी कार्य का प्रभाव पड़ता है। राम ने रावण को मारा, तो मारने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, रावण पर, और इसीलिए यह क्या है, को यहाँ पर कर्म कारक। करण कारक जिसकी सहायता से क्रिया हो। रजत ने चाकू से पेंसिल बनाई, तो चाकू से यह क्या है, करण कारक है। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाए, जैसे पीयूष मोनू के लिए गाजर लाया, तो यहाँ पर के लिए क्या है, संप्रदान कारक। अब अपादान कारक देखिए, जिससे किसी वस्तु के दूर हटने का या अलग होने का बोध हो। जैसे अमरनाथ जी अस्पताल से घर आ गए, यानी अस्पताल से उनकी अलग होने का यहाँ पर बोध हो रहा है, इसीलिए अस्पताल से यह अपादान कारक है। संबंध कारक जिससे संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट हो। जैसे सोनू मोनू का भाई है, तो इसमें संबंध दर्शाया गया है सोनू मोनू में, इसीलिए का यह क्या है, संबंध कारक है। अधिकरण कारक जिस शब्द से क्रिया या कार्य के आधार का बोध है। जैसे गांधी जी आश्रम में थे, तो ये क्या है, अधिकरण कारक। तो उनके आधार का यहाँ पर बोध हो रहा है, गांधी जी के आधार का, आश्रय का। संबोधन कारक जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए, तो जैसे अरे अनुज तुम कहाँ हो, तो अरे अनुज यहाँ पर क्या है, संबोधन कारक है। तो यहाँ पर देखिए आपको स्वाध्याय दिया गया है, कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पूनम देहरादून डैश आई है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, देहरादून से आई है। तो आपको उचित कारक चिन्ह लगाकर इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। और फिर यहाँ पर देखिए गलत कारक चिन्ह लगाए गए हैं दूसरे सवाल में। रेखांकित कारक चिन्हों के स्थान पर सही चिन्ह आपको लगाना है और वाक्य फिर से लिखना है। अपूर्व को खाना खा लिया, अपूर्व को खाना खा लिया, यह कैसे है, गलत है,
तो यहाँ पर अपूर्व ने होना चाहिए था, तो ये को आपको काट देना है और ने लिखना है। ऐसे ही बाकी जो वाक्य हैं उनमें से भी आपको जो ये सभी गलत है उन्हें हटाना है और उसकी जगह जो सही है उसे लिखकर वाक्य फिर से लिखना है और उसके नीचे फिर अंडरलाइन करनी है, यानी उसे रेखांकित करना है। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद आपको लिखना है। नारी महान है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर नारी महान है, यानी यहाँ पर कर्ता, नारी तो कर्ता कारक है, लेकिन यहाँ पर ने कारक चिन्ह नहीं आया, यानी शून्य कारक चिन्ह है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ क्या लिखना है, फिर नारी लिखना है और उसके आगे फिर लिखना है कर्ता कारक, क्रिया को करने वाले कर्ता कारक। तो इस प्रकार से इन सभी वाक्यों को आपको पूर्ण करना है। उसमें से कारक आपको ढूंढने हैं। पहले प्रेरणा का सूक्ष्म प्रभाव होता है, अब प्रेरणा का कौन सा कारक है। उसके बाद यहाँ पर जो है गोवा की मांडवी नदी वर्ष भर पानी से जो है वह कौन सा कारक है। चाची अपने कमरे से यह कौन सा कारक है। ये आपको उस शब्द को नीचे लिखना है और उसके आगे उस कारक का नाम आपको लिख देना है। यहाँ पर भी देखिए, यह जो है यहाँ पर भी आपको वही करना है। कमबख्त ने, तो कमबख्त ने को नीचे लिखना है, उसके आगे उसका जो है नाम लिखना है कारक का। यहाँ देखिए, पाठ के नीचे जो आपको पृष्ठ क्रमांक 25 पर आपको यह सवाल जो दिया गया है भाषा बिंदु में कारक चिन्ह पर, तो इससे भी आपको पूर्ण करना है। तो यहाँ ये जो तालिका दी गई है इसमें आपको यानी पहले आपको पाठ में से ऐसे वाक्य ढूंढने हैं, यानी सभी आपके 8 जो भेद है, 8 भेदों पर आपको वाक्य चुनने हैं, उसमें से ढूंढने हैं और फिर यहाँ लिखना है वह वाक्य और उस चिन्ह का नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ कर्ता कारक और फिर उसका चिन्ह जो है यानी ने जो है, ने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद का वाला वाक्य ढूंढना है, उसको यहाँ लिखना है, को वाला, और फिर यहाँ पर को लिखना है और फिर यहाँ पर जो है उसका नाम, जैसे कर्म कारक, फिर करण कारक का वाक्य ढूंढना है, लिखना है। इस प्रकार से 8 जो भेद है उनके वाक्य इस पाठ में से आपको ढूंढने हैं और फिर यहाँ पर आपको वह लिखने हैं। इस प्रकार से आपको ये कारक का स्वाध्याय जो है वह कंप्लीट करना है। आशा है आपको कारक चिन्ह यानी क्या और ये 8 भेद समझ में आए होंगे। आप जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पे इस स्वाध्याय को लिखकर भेजेंगे।